सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद आपको अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ से भरे, आपको ब्लेस करे, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे, आप आत्मा में बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको उन्नति दे, आत्मिक उन्नति करे। परमेश्वर खुदा की शांति आप लोगों के घरों में समाई रहे। परमेश्वर की जय हो आप लोगों की लाइफ से। खुदा का नाम जलाल पाए आप लोगों की जिंदगियों से। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो आप लोगों की लाइफ से। आपकी टेस्टिमनीज के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। परमेश्वर आपको धन्य करे, खुदावंद ग्लोरीफाई करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको फलदार करे, आपको फ्रूटफुल करे। हर तरह का आपकी लाइफ में से बांझपन, चाहे वो फाइनेंशियल बांझपन हो, आपकी सेहत का बांझपन, बीमारी का बांझपन हो, क्लेशों का, लड़ाई झगड़ों का बांझपन हो, या फिर वो बेबी ना होने, गर्भ का रुक जाना, गर्भ का बंद हो जाने का बांझपन हो, खुदावंद फ्रूटफुल करे, आपको फ्रूटफुल करे, आपको ब्लेस करे, हरा और भरा करे। परमेश्वर चारों दिशाओं से आपको ब्लेस करे, हर तरह की आशीष के साथ परमेश्वर आपको भरे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, जितने भी जन परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आपको छू रहा है। आपके घरों में परमेश्वर आत्मिक उन्नति भी कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को इंक्रीज कर रहा है। आप घरों में भी अच्छे से अपनी जो है अपनी अपनी ड्यूटीज, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने अपने रिश्ते को अच्छे से निभा पा रहे हैं। जैसे कि हमेशा मैं लोगों को प्रीच करती हूँ कि जब आप मसीह में आ जाते हैं, आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो उसके बाद आप अपने घरों में जाकर अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को आप प्रीच नहीं कर सकते। आप एक पास्टर, एक प्रचारक अपने घरों में नहीं बन सकते। आपके प्रचार के द्वारा आपके ब्लड लाइन के लोग, जो आपका हस्बैंड है, जो कि मसीह में नहीं, नशे करता है, जिसका विश्वास नहीं है, आप अपने प्रचार के द्वारा अपने ब्लड लाइन के रिलेशनशिप्स को कभी भी बदल नहीं सकते। आपको एक अच्छा पति, आपको एक अच्छी वाइफ, आपको एक अच्छे पिता बनना होगा। आप अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपनी अच्छी हैबिट्स के द्वारा, आप में जो बदलाव परमेश्वर में आने के बाद जो हुआ है, उस चेंजेस, उस बदलाव के द्वारा जो आप मसीह में बदल चुके हैं, मसीह में नए हो गए, जो मसीह में नई सृष्टि हो गए, जो सारे पाप, सारी कमियां, घटियां धुल चुकी हैं, आपके स्वभाव, आपके कैरेक्टर को देखकर आपका परिवार हमेशा मसीह में बदलता है। आपकी नेचर, आपके स्वभाव को देखकर ही, आपकी आदतों को देखकर ही वो मसीह में आएंगे। इसीलिए आपको अपने घरों में जो है, अपने ब्लड लाइन के रिश्तों में आपको अपना अपना रोल जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो आप एक पति हैं, आप वाइफ हैं, आप माँ हैं, आप बेटा, आप बेटी हैं, आप नूह हैं, आप बहू हैं, आप सास हैं, आपको एक अच्छा अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिश्ता, अपनी ड्यूटी को अपने स्वभाव के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा अच्छे से प्ले करना है। अपने घरों में कृपया आप प्रचारक ना बने। जो आप बाइबल को रीड करोगे, जो आपको वचन की समझ आएगी, जो आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, वचन को आपके जुबान पर रहेगा, सो इस प्रचार को, इस वचन को आप लोगों को, जो कि आपकी फैमिली के बाहर के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके गांव के, आपकी सोसाइटी के लोग, आपके जॉब पर जो काम करते लोग हैं, वो लोगों को आप परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं।
प्रभु के वचन के बीच से उन लोगों से, बाहरी लोगों से आप बात कर सकते हैं और उनका मन बदलेगा। आप अपनी गवाही को देके उन लोगों को भी बचा सकते हैं जो बाहरी, आपके घर के बाहर के लोग हैं। लेकिन आपके परिवार के लोग जो मसीह में नहीं, जो अल्प विश्वास में हैं, जो प्रभु को अभी उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं दिया, वो आपके करैक्टर, आपकी आदतों को, आपकी चंगी आदतों को, आपके स्वभाव को देखकर वो बदलेंगी और वो ब्लेस होंगे। और वो देखेंगे कि अरे इसमें इतना चेंजेस कैसे आए, इसने नशा कैसे छोड़ दिया, अब ये झूठ नहीं बोलता बात बात पर। ये वाइफ सोचेगी कि ये पूरा पैसा मेरे हाथ में देता है, इसमें कैसे बदलाव आया है, ये अब ये गलत चीजें नहीं देखता फोन पे, ये गालियां नहीं निकालता, इसमें बदलाव कैसे आए। अच्छा जो चर्च जाता है उसी की वजह से बदलाव आया, मैं भी एक बार चल के देखूं। तो आपके परिवार के लोग आपके अच्छे स्वभाव, आपके करैक्टर, आपकी आदतों को, जो मसीह में नहीं हो चुकी हैं, उन्हें देखकर ही वो बदलेंगे और वो प्रभु में आएंगे और आपका घर पूरी तरह से उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए हमेशा परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, प्रभु की निकट जाते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते रहें, अपना समय परमेश्वर में प्रार्थना में बिताएं, अपने स्पिरिचुअल बैंक खाते को पूरी तरह से भरकर रखें। आपके हार्ड टाइम्स के ऊपर, आपके प्रॉब्लम्स के टाइम पे, जब आप बहुत प्रॉब्लम्स में, जब मुसीबत है, किसी भी तरह की समस्या में है, उस समय आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो आपने घंटों प्रार्थना में बिताएं, जो आपने बाइबल की स्टडी की, जो बाइबल को आपने रीड किया, जो आपने खाना छोड़कर जो रोजे रखे हैं, सो आपका स्पिरिचुअल हार्डवर्क जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपने बिताया, वो हार्डवर्क आपके हार्ड टाइम्स में जो है काम आता है। वचन में लिखा कि जब डैनियल को शेरों की मांद में डाला गया, वो क्योंकि वो परमेश्वर के ही सामने घुटने टेकता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में 3 टाइम पर बैठता था, उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। जब उस राज्य में ये अनाउंस किया गया कि 30 डेज तक कोई भी व्यक्ति अपने अपने किसी भी परमेश्वर के आगे घुटने नहीं लगा सकता, केवल राजा को ही दंडवत करेगा। जब कहते हैं कि तलवार लटक रही थी उसके सिर पर, जब अनाउंस कर दिया गया, जब प्रार्थना करना बैन कर दिया गया था कि आप अपने परमेश्वर को दंडवत नहीं कर सकते 30 डेज तक, कहते फिर भी उसने अपनी उसी रीति के अनुसार जो वो वर्षों से करता आ रहा था, वो गया अपने कमरे में, उसने घुटने लगाए और सेम उसी रीति से 3 टाइम प्रेयर करता रहा। अब आप देखिए, आपके सिर पर ना तो कोई तलवार लटक रही है, ना कोई आपके लिए ऐसा कोई कानून जारी किया गया है, आप पूरी तरह से फ्री हैं। डैनियल को 30 डेज के लिए मना किया गया था कि कोई भी प्रेयर नहीं करेगा, फिर भी कहते अपनी रीति के अनुसार जो वो उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी कि मैं प्रेयर करूंगा ही, लिखा कि वो उसी तरह से सेम यरूशलेम की ओर जो खिड़की थी वहां पर यरूशलेम की ओर मुंह कर कर अपने कमरे में घुटने लगाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और प्रार्थना करने लगा। और आज हम देखें कि कितने रिलैक्स हो चुके हैं कि जब परमेश्वर ने पूरी तरह से हमें फ्री किया है और किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है हम पर, सरकारों का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समाज का। हम फ्री होकर परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ सकते हैं, प्रभु के घर में आ सकते हैं, प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, प्रभु के वचन को उठाकर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं परमेश्वर का, प्रभु के वचन के नाम को जलाल दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रेयर्स नहीं करते। वचन में लिखा कि जैसे ही पता चला कि डैनियल को मना करने के बावजूद भी उसने प्रेयर्स की हैं, लिखा कि उसे शेरों की मांद में डाला गया। और उस समय अगर कोई आम व्यक्ति हो जिसने हार्ड टाइम्स में हार्ड वर्क, स्पिरिचुअल हार्ड वर्क नहीं किया, प्रेयर्स में नहीं, जो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता, जो उपवास नहीं रखता, जो बाइबल रीड नहीं करता, जो अभी भी पाप में है, यदि ऐसा कुछ उस व्यक्ति के साथ होता कि खूंखार, जो मार डालने वाले ऐसे खूंखार शेरों के बीच, ऐसे खूंखार जानवरों के बीच में रखा जाए, ऐसी सिचुएशन किसी व्यक्ति की लाइफ में आ जाए जो प्रेयर में नहीं, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। वो रोएगा, चिल्लाएगा, वो मिन्नतें करेगा, प्रभु को छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाएगा, किसी और का जय जयकार करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, वो डर जाएगा, उसका मन व्याकुल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना की पत्री में लिखा कि तेरा मन व्याकुल ना हो।
आज की सिचुएशन यदि देखें तो एकदम से जो प्रभु में नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, वो एकदम से डर जाएगा ऐसी सिचुएशन को देखकर, ऐसे शेरों की मांद, ऐसी भारी मुसीबत विपत्ति को देखकर डर जाएगा, मन व्याकुल हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, हाथ पांव फूल जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि उस समय बैकअप जो है, परमेश्वर की फेवर जो है, प्रभु का अनुग्रह साथ नहीं होता उस व्यक्ति के। वो क्योंकि वो प्रभु में नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। भजन संहिता 42 की 5 में लिखा कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों घबरा रहा है, तू क्यों डर रहा है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, लिखा है कि वो चीखा और चिल्लाया नहीं, उसने किसी और के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो रिलैक्स, आराम से प्रार्थना में शेरों की मांद में बैठा रहा। दारा राजा कहता, जब उसके गुफा के मुंह को ढका गया पत्थर से, तो वो कहता कि जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, अब वही तुझे छुड़ाए। और कहते हैं कि राजा दारा ने जब सुबह उठकर आकर देखा कि दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया, तुझे छुड़ा लिया है? तो लिखा है कि जब बाहर निकाला गया दानियल को, उसके शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं थी, एक भी उसके शरीर पर, उसकी स्किन पर एक भी हानि का चिन्ह तक नहीं था, कोई खरोंच तक नहीं थी, कोई शेरों का नाखून तक चुभा नहीं था उसे। वो कहता है कि जिस परमेश्वर की मैं नित्य उपासना करता हूं, उसी ने मुझे बचाया, उसी ने मुझे छुड़ाया है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। एक तरफ दानियल था जो कि शेरों की मांद में था, शेरों के बीच में था, पूरा अंधेर था, खूंखार जानवर आसपास थे, लेकिन फिर भी वो आराम से बैठा था परमेश्वर की उपस्थिति में, आराम से वो सोया, अच्छे से आराम किया, रेस्ट किया उसने। और दूसरी तरफ वो राजा जिसने उसे गिराया था, दारा राजा जिसने उसे शेरों की मांद में गिराया था, वचन में लिखा कि उसे सारी रात नींद नहीं आई। इतने आरामदायक बिस्तर, इतना अच्छा महल उसका, इतना आरामदायक बिस्तर, और वचन कहता है कि ना तो उसने खाना खाया और ना उसे सारी रात नींद आई। वो सारी रात नहीं सोया, सारी रात उसे नींद नहीं आई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके फेम, आपका सक्सेस, आपका पैसा आपको सुख और शांति नहीं दे सकता। दानियल प्रभु की प्रेजेंस में रहता था, उसमें उत्तम आत्मा, एक्सीलेंट स्पिरिट समाया हुआ था। दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठा रहता था। जब राज्य में, देश में कानून भी बना 30 डेज के लिए कि कोई भी प्रेयर नहीं कर सकता, तब भी प्रेयर्स की, ऐसा स्ट्रॉन्ग हृदय था, इतना वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, नित्य उपासना करता था, डेली प्रभु की प्रेजेंस में रहता था, परमेश्वर पर विश्वास था। और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतनी अंधकार में लाइफ में, इतनी भारी विपत्ति में भी, खूंखार जानवरों के बीच में, अंधकार में, डार्कनेस में भी, इतनी बड़ी संकट के बीच में भी वो आराम से बैठा था, आराम से प्रार्थना कर रहा था, उसे कोई खरोंच तक नहीं आई। और दूसरी तरफ दारा राजा कहते हैं कि इतने आरामदायक बिस्तर पर भी उसे सारी रात नींद नहीं आई, उसने खाना तक नहीं खाया। हालेलुया! ये पावर है हमारे परमेश्वर की। या तो आप ऐसी विपत्तियों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, आप 2 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। या तो आप एकदम से डिस्करेज हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, आप रो सकते हैं, जिदा कहते ढेरी टा सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। और दूसरी तरह से या तो फिर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हैं, आप इनकरेज्ड हो सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, आप परमेश्वर पर आशा लगाए रख सकते हैं। वचन कहता है कि हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है,
हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारी होप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जॉब पर आपको प्रमोशंस नहीं हो रही, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं लेकिन आप लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा, आप लगातार आपका काम कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, आपका बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा, आपकी हीलिंग जो अभी भी रुकी हुई है, आपकी प्रेयर्स अभी भी डिले में है, तो वचन कहता है कि हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है। परमेश्वर कहता है दानियेल को देखो, शेरों की मान में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, शेरों की मान में भी वो खुश था, शेरों की मान में भी जस्ट रिलैक्स था, आराम से था, प्रभु पर विश्वास लगाए था। वो बिल्कुल भी चीखा चिल्लाया नहीं, उसने शैतान के आगे घुटने नहीं टेके, उसने नहीं कहा कि ठीक है मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, बस एक बार ये मेरा लास्ट चांस मुझे दे दो, ठीक है मैं जब तक तुम बोलोगे राजा तब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। लिखा कि उसने घुटने नहीं लगाए शैतान के आगे, उसने शैतान के आगे घुटने नहीं टेके। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि आत्मा में बड़े रहो, परमेश्वर में बने रहो। बाइबल में लिखा है कि जब भी चेले एकदम से डर जाते थे, तूफान आ गया तो वो डर गए, परमेश्वर को पुकारने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उनका हौसला बढ़ाया था। परमेश्वर ने मिरेकल्स किए थे, पानी थम गया था। सो परमेश्वर उसी टाइम उनकी लाइफ में अपना आप जाहिर करता था। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, तेरा मन जो है वो व्याकुल ना हो। हालेलुया। सो प्रभु में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग थे और एक बड़ी मीटिंग हो रही थी और आउट ऑफ सिटी मीटिंग हो रही थी। और लिखा है कि जब दिन ढलने लगा तो चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि प्रभु जी आप प्लीज मीटिंग को आमीन कर दीजिए, ताकि हजारों लोग अपने नगरों, गांवों, बस्तियों में जाएं और अपने अपने खाने का प्रबंध करें, क्योंकि 5000 लोग हैं और उनके लिए खाना हम अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। आप प्लीज मीटिंग को आमीन कर दीजिए और उन्हें भेज दीजिए ताकि अपने अपने खाने का खुद देखें। तो तब क्या परमेश्वर ने उनकी व्याकुलता को, उनकी एक बेचैनी को, उनकी घबराहट को खुदा ने दूर नहीं किया था, उपाय नहीं किया था, यस किया था। परमेश्वर ने बोला कि लाओ मुझे दो 5 रोटी 2 मछलियां ली, परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर उठाया और खुदा ने धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ तोड़, उन 5 रोटी को के टुकड़े तोड़ तोड़ कर चेलों को और सारे 5000 लोगों को बांटे गए और सबने खाकर कहते हैं कि अपनी भूख को मिटाया। 5000 लोग तृप्त हुए, सेटिस्फाइड हुए, उनकी भूख पूरी तरह से खत्म हुई, पेट भर खाया, सेटिस्फाइड हुए और 12 टोकरियां बच भी गई। और एक जगह पर जब चेले आपस में विचार कर रहे थे कि हमारे पास रोटी नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आपस में क्यों विचार करे, क्यों डिस्कस कर रहे हो, तुम आपस में जो तुम्हारे पास नहीं है उसे क्यों डिस्कस कर रहे हो। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हें रात को कोई बुरा सपना आया तो उसे सुबह उठकर अपने घर में अपनी फैमिली को उसे क्यों डिस्कस कर रहे हो, क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, और शैतान उन अटैक्स को एक्सप्लेन करके क्यों शैतान को जो है महिमा दे रहे हो। अगर कोई भी बैड ड्रीम आया, कोई भी अटैक हुआ, तो उसी समय सेम टाइम पर बिस्तर पर बैठकर उस बैड ड्रीम को, उस शैतानी अटैक को खत्म करो प्रेयर में, उस बैड ड्रीम को कैंसिल करो एंड दैट्स इट। आपको प्रभु ने चुना है कि जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, जो प्रभु का एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, जो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है, उससे ग्लोरीफाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कोई भी टेस्टिमनी यदि आपकी लाइफ में बनी, उसे शेयर करने के लिए प्रभु ने चुना है। शैतान आपको क्या बता रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको भार पड़ रहा है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपको उसे रिपीट करने के लिए और शैतान को ग्लोरीफाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको बिल्कुल नहीं चुना। आज के बाद कोई भी बैड ड्रीम, कोई भी गंदा सपना, कोई भी किसी तरह का शैतानी विजन अगर आए तो उसे किसी के साथ बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। प्रभु
चेलों को खुदा ने डांटा, क्रोधित हुए कि तुम आपस में क्यों डिस्कस करते हो? क्या तुम आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? क्या कान रखते हुए भी तुम लोग नहीं सुनते? क्या अब तक तुम नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि मैंने 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछलियों से किस तरह से उन्हें तृप्त किया था? सो इट मीन्स कि प्रभु अनइमेजिनेबल काम आपकी लाइफ में कर सकता है। प्रभु आपको बचा सकते हैं, प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको हील करेगा, आपको खुदावंद पावर देगा, अपनी सामर्थ्य देगा खुदावंद आपको। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी हार्ड टाइम आए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट यदि आए, तो उससे पहले मेक श्योर आपकी पूरी आत्मिक तैयारी होनी चाहिए। आपका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट पूरी तरह से फुल होना चाहिए, भरा होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में, घंटों प्रेयर में, बाइबल रीडिंग के साथ, रोजों के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ आपका स्पिरिचुअल खाता पूरी तरह से फिल्ड होना चाहिए, जैसे कि दानियेल का था। हालेलुया। उनके दिन में 3 बार प्रभु की उपस्थिति में बैठता, परमेश्वर का उत्तम आत्मा समाया हुआ, एक्सीलेंट स्पिरिट उसके अंदर था। और जब हार्ड टाइम, जब विपत्ति आई, जब संकट आया, तो कैसे वो पूरी तरह से आनंदित था। उसका मन जो है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं हुआ, उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, उसने कोई भी टेंशन नहीं ली, उसने शैतान के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि वो प्रभु की प्रेजेंस में रहा और आनंदित रहा। मीठी नींद उसे उस गुफा में आई होगी, और जब सुबह उठा तो उसके नाम का और परमेश्वर के नाम का उसकी लाइफ से जय जयकार हुआ। हालेलुया। सो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में बने रहें, अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करें। आपका स्पिरिचुअल अकाउंट मायने करता है। यदि आप स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट आपका आपकी प्रार्थना के साथ पूरी तरह से फिल्ड है, तो यस, प्रभु यहां पे आपके संसारिक, आपकी बैंकों के अकाउंट्स जो हैं, संसारिक रीति के साथ अकाउंट्स, उन्हें भी खुदावंद भरेगा। याद रखें कि हर एक आशीष पहले स्वर्ग में रिलीज होती है और उसके बाद आप अपनी आंखों से धरती पर अपने सामने कंप्लीट फुलफिल होता हुआ देखते हैं। अपना ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर लगाए रखें, परमेश्वर की ओर लगाए रखें। याद रखें कि सबसे पहले प्रभु के करीब जाएं। आपका फेम, आपका पैसा, आपका सक्सेस आपको खुश, आनंदित और शांति नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत से लोग कोरोना काल में, कोविड के टाइम पर जिन्होंने सुसाइड किए, जो सक्सेसफुल थे, जो फेम था, जिनके पास शोहरत थी, बहुत पैसा था, वो मरे। वो क्यों मरे? क्योंकि परमेश्वर नहीं था। सो सबसे पहले आपको प्रभु चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए। यदि आपने आत्मिक क्षेत्र में विजयी प्राप्त कर ली, विक्ट्री प्राप्त कर ली, तो संसारिक रीति से भी आप उन चीजों को जो आपको चाहिए अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। सो इसीलिए आज से बिल्कुल डरे ना, घबराए ना, भय ना खाएं। आराम से रिलैक्स्ड प्रभु में अपनी स्पिरिचुअल रिकॉर्ड को बेहतर करते जाएं, प्रभु की प्रेजेंस में रहें, ताकि परमेश्वर का एक्सीलेंट स्पिरिट आप लोगों की लाइफ में कार्य कर सके। आमीन। सो आइए सभी जन अपने हाथ को उठाएं, मैं आपके लिए प्रेयर्स करूंगी। खुदावंत आत्मा एक एक जन को छुए, जितनी भी कलीसियां आज हमारे साथ जुड़ी हैं, तेरी पवित्र सामर्थ एक एक जन को छुए। तेरा पवित्र आत्मा खुदावंत, तेरे एक्सीलेंट स्पिरिट एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। खुदावंत हर तरह की मन की व्याकुलता को दूर करें, इनके हार्ट्स को, इनके दिलों को स्ट्रॉन्ग करें, इनके माथों को कड़ा करें। कोई भी विरोध, सताव, कमी और घटी इन्हें भय में न डाल सके। परमेश्वर इन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, इनके दिलों को स्ट्रॉन्ग, इनके मनों को स्ट्रॉन्ग करें। प्रभु जी, ये बने रहे, हर तरह की फेयर स्पिरिट, हर डर की स्पिरिट खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, अपनी विक्टोरियस पावर के साथ इन्हें भरें। परमेश्वर, अपनी सच्ची शांति के साथ इन्हें भरें और शैतान का हर एक अटैक इनकी लाइफ से खत्म हो जाए इन जीसस नेम। हर एक अटैक खत्म हो जाए इन जीसस नेम। हर एक शैतानी विजन, शैतानी सपना, शैतानी असर इनकी लाइफ से खत्म हो जाए इन जीसस नेम। हर एक शैतानी अटैक खत्म हो जाए इन जीसस नेम। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस।
बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको फ्री होता हो, आपकी पेन को जो है खत्म होता हो देख रहे हैं, पेन्स खत्म हो, हर तरह की पेन्स, हड्डियों के रोग चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आंखों के रोग को परमेश्वर हील कर रहा है, कानों को खुदावन छू रहा है और हील कर रहा है। वो अंधी और बहरी दुष्ट आत्माएं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इनके मनों को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी सच्ची शांति दे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि आप लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने कोई भी बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा ने आपको ब्लेस किया, आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टिमनी बनी, तो आप इन नंबर्स के ऊपर जो है अपनी टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें। प्रभु के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, तारीफ करें सभी जन, ग्लोरीफाई करें परमेश्वर के नाम को। मेरा ये विश्वास है आज से कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जो है उसे आप आज से भरना शुरू करेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आज से आप डालना शुरू करेंगे। आज से आप प्रेयर्स करेंगे, उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु के निकट जाएंगे, प्रभु के कामों को करेंगे। हालेलुया। और कल संडे मीटिंग के लिए भी आप सभी जन तैयार रहें। स्पेशल संडे, आप जानते हैं कि प्रभु भोज, प्रभु ने जो विजन दिया अपने दास को, प्रभु भोज के रिगार्डिंग विजन दिया था कि कैसे प्रभु भोज देना है। स्पेशली होली कम्युनियन प्रभु भोज है कल। मेक श्योर हर एक जन यहीं पर हो प्रभु के घर में, और पूरे परिवार प्रभु के घर में हो, ताकि जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं भी लिया तो कल ले सकें और आने वाले प्रभु भोज की मीटिंग्स में शामिल हो। और सभी कलीसियां कल प्रभु के घर में हो। मेक श्योर कल एक स्पेशल डे है, स्पेशल संडे है। प्रार्थनाओं के द्वारा, स्पेशल खुदा के द्वारा दिखाए गए विजन के अनुसार कल प्रभु भोज होगा। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार रखें, आत्मा में रहें, फायर में रहें। रोज की रोटी के लिए अपने आप को तैयार रखें। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में यदि आपको खुदा ने ब्लेस किया, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य में, उसके छाए हुए स्थान में, मैं आपको खुदा की उपस्थिति में आपको छोड़ती हूं, और कल मिलते हैं प्रभु की प्रेजेंस में। God bless you all. God bless you. Be fruitful, be multiply in the name of Jesus. Amen.